नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक रेस्टोरेंट या किसी प्रकार का फूड बिज़नेस प्लान कर रहे हो, तो किचन लेआउट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। किचन के लेआउट्स मतलब किचन की डिज़ाइनिंग करना। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिससे कि आप जब भी अपना कोई एक रेस्टोरेंट, कैफ़े, किसी प्रकार का फूड बिज़नेस प्लान कर रहे हैं और आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, किचन की प्लानिंग पे हैं, लेआउट्स पे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर एक अच्छे किचन लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट है जिनको कि मैं आपको समझाऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ लेआउट्स दिखाता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस प्रकार से लेआउट्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग लेआउट्स पे जाते हैं। कुछ आपको लेआउट्स दिखाता हूँ, है ना? ये काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। ये जस्ट एक एज़ अ सैंपल आप इनको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, वहाँ की ये हैं, पूरे के पूरे लेआउट्स हैं ये, है ना? ये देखिए, यहाँ पे पैसेज एरिया है जाने के लिए, ये वेन के लिए एरिया है जहाँ पे लोग खाना खाएँगे, ये ट्रेज़ है, ये एक प्रकार की कैंटीन कैंटीन का है, ठीक है? कॉर्पोरेट ऑफिस का ये पूरा का पूरा एक लेआउट है। हुँ। इसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे वॉशिंग वाला एरिया है, ये वर्क स्टेशन है ना? यहाँ पे पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा आपका देखिए, ठीक है जी? फिर से पीछे जाते हैं, दूसरे कोई और लेआउट्स मैं आपको दिखाता हूँ। लेआउट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक किचन के लिए ना, क्योंकि वही स्टार्टिंग होती है आपका ये। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ये पूरा का पूरा वॉशिंग का एरिया है, एक ही हॉस्पिटल की कैंटीन है, यहाँ पे ये न्यूट्रिशियस केबिन है, मैनेजर किचन मैनेजर केबिन है, ये पूरा का पूरा वॉशिंग का एरिया है, कितना बड़ा वॉशिंग का एरिया दे रखा है, ठीक है? इस तरफ से अगर आप देखेंगे, ये हमारा स्टोर का एरिया है यहाँ पे पूरा का पूरा, है ना? ये आपका पूरा का पूरा एक चिलर बनाया गया है, ठीक है? वॉकिंग चिलर है, इधर एक कोल्ड रूम है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ग्राइंडिंग एरिया है, बर्नर्स है, राइस बॉयलर रखे पड़े हैं, बड़े-बड़े फ्रेश पैन है, बड़ा वाला जो पैन उसको ब्रेक पैन बोलते हैं, यहाँ पे कुकिंग की रेंज है, ठीक है? एक लेआउट मैं आपको और दिखाता हूँ, है ना? तो इस प्रकार से जब भी आप किचन इक्विपमेंट लें, तो इस प्रकार से अपने लेआउट अपने डिज़ाइन करें, ठीक है? ये देखिए, पूरा का पूरा एरिया है हमारा ये, है ना? वॉशिंग का एरिया है, ये डिश वॉश प्रिपरेशन है, ये सारे के सारे, स्टोरेज है, कोल्ड रूम है ये, ठीक है? अगर आप भी चाहें, ये सारे के सारे लेआउट, क्योंकि एज़ अ सैंपल हम लोग रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है? बहुत एक नॉमिनल फी रखी है, ठीक है? हम लोगों ने हमारी जो वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, बल्कि वीडियो के लिंक में और कमेंट में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को ईज़ी रहेगा। तो ये काफ़ी सारे हमारे लेआउट्स है, ठीक है? अब मैं वापस से आपको अपनी जो उसपे प्रेज़ेंटेशन पे लेके चलता हूँ, है ना? तो अगर अब हम लोग अगर किचन की डिज़ाइन की बात करें, ये एक प्रकार से साइंटिफिक डिज़ाइनिंग होती है। किचन हमारे लिए एक तरीके से फैक्ट्री ही होती है, जहाँ पे कि हम लोग अपने एक खाने को बनाते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर फैक्ट्री सही ढंग से नहीं बनी होगी, सही ढंग से डिज़ाइन नहीं होगी, तो काम नहीं चलने वाला। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, वो स्पीड में नहीं बन के आएगा, अच्छा नहीं बन के आएगा और हर बार हमको कंप्लेंट्स ही आएँगी हमारे कस्टमर की। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, वो है मेरा यहाँ पे आपका वर्क ज़ोन। अब वर्क ज़ोन के अंदर हमारे क्या आता है, जैसे कि मैंने रॉ मटेरियल रिसीव किया, तो रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, उसकी फिर स्टोरेज हो गया, फिर प्रिपरेशन हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है जी? कुकिंग के बाद मेरे पॉट वॉश में क्लीनिंग का हो गया, उसके बाद वो आपका एक प्लेटिंग का एरिया हो गया, फिर वो हमारे सर्विंग का एरिया होगा, वापस वापस से हमारी डिश वॉशिंग और पोट वॉशिंग। तो ये अलग-अलग प्रकार के हमारे ज़ोन्स होते हैं या एरियाज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे ज़ोन्स हम लोगों को प्रिपेयर करने पड़ते हैं अपने किचन के अंदर। किचन का साइज़ कुछ भी हो सकता है, चाहे 200 स्क्वायर फीट हो, 400, 500, 800, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा आपका जो किचन का साइज़ आपको रखना है। दूसरा यहाँ पे आता है, वो आता है हमारे फ्लोर की स्पेस का, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए, अभी अगर आप करंट सिनेरियो की बात करेंगे, तो रेंटल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? किचन हम लोग छोटी रखने की कोशिश करते हैं, डाइनिंग का एरिया बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, बट तब भी अगर आप एक साइंटिफिक लेआउट्स बना रहे हैं, अच्छे लेआउट बना रहे हैं, तो आपके फ्लोर के अंदर स्पेस होगा। स्पेस का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे सामने बर्नर है, मेरे नीचे मेन बैरिंग है, तो मेरे को एटलीस्ट 2.5 से 3.5, ठीक है? 2.5 से 3.5 फीट का एरिया चाहिए होगा काम करने के लिए। क्योंकि जो मेन बैरिंग से ढक्कन भी खुलेंगे, उसके बाद मैं भी खड़ा रहूँगा, बाहर से अंदर से मैं बर्तन निकालूँगा, तो आपके पास स्पेस होना चाहिए वॉकिंग के लिए, चलने के लिए,
अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 250 स्क्वायर फीट जगह है और वहाँ पे 4 लोग काम करें, तो इतनी जगह होनी चाहिए कि उसमें काम करने वाले जो हमारा स्टाफ है, हमारे शेफ, वो अच्छे से मूव ऑन कर पाए। ऐसा ना हो कि वो बंदे एक जगह ही बंद के खड़े पड़े हैं और उनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि वो मूव कर पाए। दूसरा, यहाँ पे फ्लोर स्पेस के अंदर ये भी देखा जाता है कि भाई हमको इस तरीके से किचन डिजाइन करनी है कि अगर मेरा एक सेक्शन है, अगर मैं तंदूर पे खड़ा हूँ या मैं कॉन्टिनेंटल के पिज्जा के काउंटर पे खड़ा हूँ या मैं सर्विस काम कर रहा हूँ, तो जितना भी सामान है, जितना भी मेरा रॉ मटेरियल और मेरी इक्विपमेंट है, वो मेरी ही सरहद के अंदर आए। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं वहीं से वो निकले और वहीं पे कुकिंग हो। ये ना हो कि मुझे कुछ अपने आइटम लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन हो, ये ना हो कि मुझे फ्रेंच फ्राइज लेने के बार-बार वो डीप फ्रिज में जाना पड़ा है जहाँ पे आइसक्रीम रखी पड़ी है। तो इस प्रकार से इक्विपमेंट की प्लेसमेंट करनी होती है, ठीक है? एक तरीके से इक्विपमेंट की प्लेसमेंट ही हमारी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे आता है वो आता है हमारे वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन में 2 चीज़ होती है, इसमें हमारी डक्टिंग और हमारे फ्रेश एयर होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग घर के अंदर अपनी चिमनी लगाते हैं और जो गर्म हवा उसे बाहर फेंकते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे प्रोफेशनल किचन होता है वहां पे भी हम लोग डक्टिंग लगाते हैं, उसको डक्ट हम लोग बोलते हैं, जिससे कि सारा का सारा अंदर का जो धुआं है, गर्मी वो बाहर निकलती है और उसके बाद हमने फ्रेश एयर लगाई होती है, जिससे कि बाहर के इन्वायरमेंट की शुद्ध ताजी हवा हमारे किचन के अंदर आती है और एक प्रकार से जो एयर का फ्लो बना रहता है, गर्म हवा बाहर और ठंडी हवा हमारे किचन के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल किचन रन करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आपने एक छोटी-सी फैन लगा दिया और आप सोच रहे हैं कि मेरा किचन बहुत ही अच्छा हो गया है। नहीं, ये सिर्फ़ हवा बाहर निकालने के लिए नहीं होता है, किचन के अंदर एक एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी होता है। ठीक है जी? तो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, वो आता है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी का। अब हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी यहाँ पे आपके जो हैंड वॉशिंग के चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं छोटे किचन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही सिंक के अंदर हमारे बर्तन भी धुल रहे होते हैं, हमारी सब्जियां भी साफ हो रही होती है, लोग हाथ भी धो रहे होते हैं, इवन खाना खाने के बाद वो वहीं पे खुला खा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए है। आपके पास टॉयलेट्स वगैरह भी होने चाहिए, अगर आप एटलीस्ट बाहर होने चाहिए जहाँ पे लोग जा पाए। तो यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर पॉसिबल हो तो एक अलग स्पेस में कैफेटेरिया डिजाइन करना चाहिए जहाँ पे कि जो साफ खा पाए, ये ना हो कि वो किचन के अंदर ही आपके बैठ के खा रहा है। तो ये सारी आपकी हेल्थ के अंदर आते हैं और सेफ्टी के अंदर आपके आपके पास जो हमारे किचन के फ्लोर्स हैं वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, टाइल्स जिसको कि हम लोग बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ठीक है? आपके जो वॉल्स होती है जहाँ पे हमारे बर्नर्स होते हैं वो स्प्लिश प्रूफ होने चाहिए, है ना? आपके पास यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होनी चाहिए, उनके लिए जगह होनी चाहिए, है ना? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ऐसे मटेरियल का किचन में नहीं इस्तेमाल करना है जिससे कि आग लग पाए, हैं? तो ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हमारा आता है और सबसे लास्ट है वो है हमारे यहाँ पे ईज़ी क्लीनिंग का, ठीक है जी? हमारे पास अगर हमने किचन डिज़ाइन कर लिया है, तो हमारे पास ऐसी किचन होनी चाहिए जिसको कि हम लोग ईज़िली क्लीन कर पाएँ। ईज़ी क्लीन करने का मतलब क्या है? आपके जैसे मान लीजिए किचन है और स्टोर है आपके पास, ठीक है? अब हम लोग किचन के अंदर इतने इक्विपमेंट्स लगाते हैं कि उसकी जगह ही नहीं बचती कि हम लोग साफ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टोर्स के अंदर हम लोग अपने बड़े-बड़े ड्रम्स वगैरह रख देते हैं, जिससे कि नीचे कभी साफ करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बट वहीं पे अगर हम लोग फूड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग सेफ्टी बात कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा उनको एक पैलेट के ऊपर रखेंगे, जिससे कि जो नीचे की सफाई ईज़िली हो पाए। उसी प्रकार से अगर मैं किचन की बात करूँ, जैसे हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, बर्नर्स आप आगे खींच के निकाल सकते हैं, उनकी सफाई ईज़िली हो जाती है, ठीक है? अगर आपके पास हैवी ओवन्स हैं, ठीक है? आपके पास ट्रॉलीज़ होती है, तो इस प्रकार की होनी चाहिए, उनके नीचे व्हील होने चाहिए और उनको निकलने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं एक बार फिक्स है, उनको निकलने के लिए भी स्पेस होना ताकि आप उनके नीचे भी अच्छे से सफाई कर पाएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लेना भूल गया था, मैं वापस से लेता हूँ। यहाँ पे हमारे जैसे ड्रेनेज वगैरह हो गया, ठीक है, सिविल वर्क हो गया, ठीक है, वो भी होना चाहिए। जो हमारे इलेक्ट्रिक्स है वो ओपन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओपन में हो बट ऐसी जगह हो, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का जो शॉक ना लगे हमारे काम करने वालों को, ठीक है। नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए, नालियाँ खुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपने किचन के लेआउट्स को रेडी करने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ का पालन करेंगे तो आपका लेआउट भी बहुत अच्छा बनेगा और आपका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो पाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोग निकाल पाएँगे। बाकी जो मैंने आपको ये जो आपको मैंने सारे के सारे अपने आपके जो लेआउट्स दिखाए थे, हमारी वेबसाइट है, मैं नीचे दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट आप लोग वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं, नंबर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है?
बाकी कुछ भी टॉपिक्स हो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, उनको फिर हम लोग आपके लिए ज़रूर वीडियोज़ बनाएँगे। बाकी अगर आप फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको दिख ही रहा होगा हम लोग अलग-अलग स्टेट्स में विज़िट करते हैं, ठीक है? और आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए